नोट पैड ओपन कर। ठीक है, तो देखो गाइस, मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में। मतलब इंट्रोडक्शन दिया था, उससे पहले भी एक इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ा दी थी। राइट। बॉबी, सूरज, लक्की, आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? सो यस के उठे सर। हो ना अभी अभी, इसलिए। ठीक है। तो डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर पढ़ाने की आई थिंक नीड नहीं है। मैं वो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में है, देख लेना एक बार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बाकी किसी को डाउट है आइडेंटिफायर या फिर डेटा टाइप में, तो मेरे को बोल सकते हैं। नो सर। ठीक है, टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में रहेगी 9:30 बजे। और सही है टाइमिंग, सुबह सुबह अपना आओ, क्लास लो और फ्री हो जाओ पूरे दिन के लिए। चलो, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है, और मैं देखो, सबसे पहले अभी हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज ऑपरेटर्स। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, ये देखने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं, देखो इसको समझना है। तो ऑपरेटर्स क्या है बेसिकली? ऑपरेटर्स कुछ नहीं है। ऑपरेटर, ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल, या ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल, ऐसे ही बोल सकते हैं। जस्ट अ सिंबल्स। ठीक है, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स जस्ट अ सिंबल्स विच परफॉर्म एनी। अगर देखो मैं आपकी टाइमिंग आगे की करता हूँ तो आपको, आपकी छोटी क्लास होती है, और छोटी क्लास में आप पा नहीं पाते, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यही टाइमिंग रहेगी, इसमें आप बड़ी क्लास में ही आओगे। जब ऑफलाइन आना होगा तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, बड़ी क्लास रहेगी आपकी यही वाली जिसमें हम बैठते हैं अभी। ठीक है। एसी भी है, क्योंकि बाकी क्लास में एसी भी नहीं है अभी जिसमें हम बैठेंगे अभी। तो ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, सॉरी, ऑपरेशन बिटवीन और among, अमंग्स ऑपरेटर ऑपरेंड्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा आपके ऑपरेंड्स हो गए, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। ऑपरेटर क्या? ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल्स विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन बिटवीन और amongst ऑपरेंड्स, एंड इट्स मे बी मैथमेटिकल और लॉजिकल। या तो ये मैथमेटिकल हो सकता है, या फिर ये क्या होगा आपका, लॉजिकल होगा। ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें, डेफिनेशन में, गाइस? नो कोई सर। डाउट? ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखना। तो जैसे टाइप्स की बात करें तो जैसे कि कई सारे टाइप्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये पीडीएफ शायद आप लोगों को सेंड किया है, नहीं किया। आप एक काम करो, मैं ये पीडीएफ ना अभी आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग अपने फ़ोन में, या फिर फ़ोन से देखो तो फ़ोन में ओपन कर लो, या लैपटॉप पे देखो तो लैपटॉप पे ओपन कर लो। ठीक है, इस पीडीएफ को ओपन कर लेना, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, मैं भेज देता हूँ आपको। आपका ग्रुप ये रहा। अरे मैंने आपको कुछ सेंड, चलो कोई नहीं, आपको भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो आपके ग्रुप में आ गया है, इस पीडीएफ को ओपन कर लो, और मैं भी ओपन कर लेता हूँ। और जो भी टाइप्स है आप देखते रहना इसको। ठीक है। हाँ, हाँ कोई नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है अभी भी। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं।
तो ऑपरेटर्स, ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने बताई वही डेफिनेशन है। अब टाइप्स की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है, आपका पहला। पहला क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब असाइन करते हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आ गया, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? सिंबल इस प्रकार से लिखते हैं हम। इसका काम क्या होता है, कोई भी हम 10 लेते हैं और कोई वेरिएबल है, मान लो नंबर, ठीक है, इस नंबर में असाइन करना, तो असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सिंपल 10 को मैंने नंबर में डाल दिया, तो ये एक ऑपरेटर होता है, ध्यान रखना, जिसको हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, पहला। तो ये हो गया एक असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, ये रहा, ठीक है। डेटा टाइप्स, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बात, डेटा टाइप तो आएगा ही आएगा, तो नंबर है तो क्या होगा, इंट होगा इसका, डेटा टाइप, राइट। और टर्मिनेट भी करते हैं। तो ये पहला है, ध्यान रखना। तो मैं कोड भी करते चलूंगा, तो आता है यहाँ पे, फिर नोट पैड ओपन कर दें एक और, इसी में कोड कर लेते हैं। कोड क्लास ओ से ऑपरेटर मान लेना आप, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पे आऊँगा स्ट्रिंग, ये हो गया। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा इंट नंबर, मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो देखो 10 को मैं नंबर में असाइन कर रहा हूँ, और मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। ये आउटपुट दिखाने के लिए कोड यूज़ करते हैं, जब भी हमें CLI पे आउटपुट दिखाना है तब इसका यूज़ हम कर लेते हैं। तो नंबर हम यहाँ पे पास करेंगे। नाउ सेव करता हूँ इसको, ओ डॉट जावा, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, आज मुझे सभी लोग, आप लोग बताओ, ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हो आप लोग, ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सो के उठो इसलिए अभी? ये अपडेट नहीं था? जावा सी ओ डॉट जावा, कंपाइल कर दिया और इंटरप्रेट किया। कल तो मतलब कल से ही, मंडे से तो आप आओगे ना ऑफलाइन सभी लोग? जी यस हाँ, सर। ऑफलाइन आना, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ले तो ठीक है, बट ऑफलाइन लेना क्लास मंडे से, ठीक है। आज थोड़ा सा मॉर्निंग में मैसेज किया तो मुझे लगा ओके सो रहे सर। हो आप लोग, सो रहे होंगे कुछ लोग, तो कुछ लोग तो सो रहे होंगे अभी, ठीक है। तो कोई नहीं, मंडे से ऑफलाइन आना। तो यहाँ पे देखो 10 आ गया आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका साइन करना काम है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और लगाता, ठीक है, तो ध्यान रखना ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये है इक्वल टू ऑपरेटर। इसका काम है कंपेयर करना, ठीक है, इसका काम है कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर मैं अभी रन करूंगा, देखना, दोबारा कंपाइल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं है, तो देखो एरर दे दिया, राइट। तो इसका काम है कंपेयर करना दो वैल्यूज़ को। जैसे कि एक वैल्यू थी ये नंबर, नम 1 मैंने कर दिया 10, और एक और मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे, मान लो 20, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर करके रहा है 20 को नंबर 2 में डाल दिया। तो इक्वल टू ऑपरेटर काम क्या होता है, कंपेयर करना। जैसे मैं बोल नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 है क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है क्या। क्या ये बात सही है गलत है? फॉर एग्जाम्पल लकी, बताओ, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ये बात लॉजिकली सही है गलत है? फॉल्स है। फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 20 है, ठीक है। तो देखा जाए तो लॉजिकली चीज़ गलत है। हम बोल रहे हैं इक्वल है, जबकि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेट किया, तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये ना लॉजिकल होता है, ध्यान रखना, मैंने डेफिनेशन में भी बोला कि ऑपरेटर जैसे सिंबल विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन बिटवीन और अमंग्स, ठीक है, ऑपरेंड्स एंड इट्स मे बी मैथमेटिकल लॉजिकल। तो ये जो आउटपुट आपने देखा ट्रू फॉल्स में जो आता है आउटपुट, इसको बोलते हैं लॉजिकल, लॉजिकल आउटपुट, ठीक है। ट्रू फॉल्स में अगर आ रहा है आपका आउटपुट, तो इसका मतलब है लॉजिकल है वो, कहीं ना कहीं। सर मैथमेटिकल क्या होगा? मैथमेटिकल कुछ नहीं, आप यहाँ पे इक्वल टू की जगह अगर प्लस करते तो उसका ऑपरेशन होता, मैथमेटिकल आउटपुट आता, राइट। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका यहाँ पे। कंपाइल किया मैंने, ये देखो 30 आ गया। या माइनस करता या डिवाइड करता तो ये मैथमेटिकल आउटपुट आता आपका। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो असाइनमेंट देख लिया। अर्थमेटिक देखो, प्लस माइनस सब पता है आप लोगों को, बचपन से करते आ रहे हो। एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है गाइस, मॉडुलस ऑपरेटर का रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर निकालना, ठीक है। जैसे कि मैं कोई नंबर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कितना, 2 ले लिया। और मैं यहाँ पे अगर रिमाइंडर देखूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा,
या कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वन। राइट, है ना, वन आएगा। तो ध्यान रखना, इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर वन कैसे आ रहा है? ठीक है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड कर रहा हूँ 5 को 2 से। राइट, 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो टू टू ज़ा कितना हुआ, 4। तो रिमाइंडर कितना बचा, वन। ठीक है, तो ये निकाल के देता है, ध्यान रखना, रिमाइंडर। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। और इसका काम क्या है, रिमाइंडर निकालना। ऐसे ही मान लो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है। तो अगर आपको किसी नंबर का लास्ट का डिजिट निकालना है ना, तो उस नंबर को 10 से क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब नंबर वन मॉडलस 10 कर दोगे तो लास्ट का डिजिट निकल जाता है। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये आगे जाके प्रोग्राम में हालांकि आपने करे भी हैं, ठीक है, पीछे करवाए भी हैं। तो नंबर वन मॉडलस 10 करोगे, ठीक है, तो मॉडलस 10 करने से क्या, लास्ट का डिजिट निकल जाता है। जैसे कि मैं कंपाइल करूंगा इसको, हालांकि टर्मिनेट नहीं किया, टर्मिनेट भी कर लेते हैं। दोबारा कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, क्या रहा, 3, है ना। और यही काम मुझे बार बार करना होता तो मैं लूप में लगा देता। ठीक है, तो ये तो क्या, मॉडुलस ऑपरेटर आपका। तो इसका काम क्या है, रिमाइंडर निकालना। ठीक है, सिंपल। यूनिरी ऑपरेटर होते हैं आपके। ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं, जैसे कि आपको ये बात पता है, सॉरी, आपको ये बात पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इससे पहले मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट तब भी आएगा। राइट, मैं यहाँ पे अगर कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल किया मैंने, इंटरप्रेट किया, 1 2 3 आ रहा है आपका। अगर मैं प्लस भी लगा दूंगा यहाँ पे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब भी वो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे आएंगे, कंपाइल किया और इंटरप्रेट किया, देखो। तो ये क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर आपका। ठीक है, लेकिन अगर माइनस बताना है तो माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यूनिरी ऑपरेटर, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। तो माइनस बताने के लिए आपको माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो माइनस तभी आएगा आपको आउटपुट में। ठीक है, माइनस क्या, तभी आएगा आपको आउटपुट में। इसके बाद अगर हम बात करें, ऐसी प्लस प्लस है, जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, नंबर वन प्लस प्लस करता हूँ। तो प्लस प्लस करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे गाइस, जैसे मैं नंबर वन में क्या है, 1 2 3, और नंबर वन फिर मैंने प्लस प्लस कर दिया, फिर नंबर वन को प्रिंट कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, यानी कि पहले कितना था, 1 2 3 था, अब उसमें क्या है, 1 2 4 आएगा आपका। एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, नंबर वन में एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर वन इज इक्वल टू नंबर वन प्लस वन। तो बात वही है कि हम क्या करें, नंबर वन में कितना है अभी, 1 2 3, उसमें एक ऐड कर दिया, 1 2 4 हो गया। और फिर नंबर वन में क्या आ गया आपकी बार, 1 2 4 आ गया, और फिर 1 2 4 आपका आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे। कंपाइल करेंगे, इंटरप्रेट किया, ये देखो। ठीक है, तो वैसे लिखो, मतलब ऐसे लिख दो, नंबर वन प्लस प्लस, ये छोटा तरीका है, शॉर्टकट भी है। ठीक है, ऐसे लिख दो या वैसे लिखो, बात वही है। ठीक है, नंबर वन प्लस प्लस। क्लियर है यहाँ पे गाइस, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे माइनस माइनस कर सकते हो आप नो यहाँ पे। सर। सेव करता हूँ मैं, माइनस माइनस करेंगे, कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट, तो डिक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो सर, कैसे हो सर? बढ़िया, कल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, माइनस मतलब मैंने डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, 1 2 2 आ जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, हेलो। तो देखो, इसको मैं कट करता हूँ एक बार, और मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से पूछूंगा मैं। ठीक है, नंबर, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कर दिया यहाँ पे 1 2 5 कर दिया। मुझे ये बताओ कोई ऑनलाइन, ठीक है, जिससे पूछूं बता देना, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। अगर मैं कंपाइल करता हूँ, आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। अगर मैं कंपाइल करता हूँ, जिससे पूछूंगा बता देना, तो आउटपुट क्या आएगा, ललित या टीना, या फिर टीना, आप बताइए क्या आउटपुट आएगा। सर 1 to 5। क्यों आएगा? सर लास्ट की डिजिट लेता है ना। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, समझो कि आप किसी वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले कोई वेरिएबल बनाया है, उसमें कोई वैल्यू डाली है, उसको आप रीअसाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कई बच्चों को पता नहीं होते।
किसी वेरिएबल को रीअसाइन हम कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करेंगे, 1 to 5 आएगा, ठीक है। लास्ट का लेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। यहाँ मैंने ना इंट लगा दिया इससे पहले। अब आउटपुट क्या आएगा टीना? क्या आएगा आउटपुट? प्रशांत, क्या आएगा आउटपुट? तो आउटपुट क्या आएगा? एरर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं। ये देखो, अब ये बोल क्या रहा है, एरर पढ़ो पहले एक बार। कि वेरिएबल नंबर 1 इज ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, मतलब देखो, अगर आप किसी वेरिएबल की पहले डेटा टाइप लगा देते हो तो इसका मतलब क्या, उस वेरिएबल को आपने वहां बनाया है। ठीक है, अब इसको एक बार बना चुके हो, ठीक है, दोबारा आप नहीं बना सकते, दोबारा उसको यूज तो कर सकते हो, दोबारा बना नहीं सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा था, इसको हटा दूंगा तो मैंने इसी को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप दोबारा बना नहीं सकते सेम नेम से। सेम नेम से ध्यान रखना, नंबर वन सेम नेम से नहीं बना सकते। हाँ, रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? लकी, सूरज, अमन, यस बॉबी। सर। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, चलो मेरा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंट 2 कर देता हूँ। ठीक है, और अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है, राइट, तो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर। आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट प्रशांत? ऑनलाइन क्या आएगा टीना? लकी? सर 1 to 5। बिल्कुल, किसने बताया आंसर? लकी ने ना। तो आउटपुट क्या यस आएगा सर। यहाँ पे? आउटपुट आएगा 1 to 5। ठीक है, क्योंकि हम देखो क्यों आएगा, बेसिकली हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो असाइनमेंट में काम ही क्या, अभी बताया था मैंने, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देना। तो नंबर 1 में पहले क्या था, 1 2 3 था, राइट, लेकिन मैंने इसको रीअसाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वो इक्वल टू के लिए था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यही तो चीज़ मैंने बताई थी पीछे अभी। ठीक है, ये असाइन, इसलिए तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ पे आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 1 to 5। यहाँ पे आता है, कंपाइल किया और इंटरप्रेट करते हैं, 1 to 5। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर डबल इक्वल टू लगता तो आपका लॉजिकल आउटपुट आता ट्रू या फॉल्स में, लेकिन मैं असाइन कर रहा हूँ राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसका काम यही है, राइट साइड की कोई वैल्यू है, नंबर 2 में क्या है, 1 to 5, उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर दिया नंबर 1 में। ठीक है, ये भी हो गया। एक आपका ये भी है यूनिरी ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, मैं लेट सपोज इसको हटा देता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे बुलियन, आप बुलियन में ट्रू फॉल्स स्टोर करते हो, राइट। तो कंडीशन, मान लो एक कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और मैं ट्रू रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, सेव करते हैं, तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है ट्रू आएगा आपका आउटपुट, है ना। लेकिन इससे पहले अगर नॉट लगाता हूँ मैं, तो ठीक है करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है या फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो अब आएगा फॉल्स। तो अगर आपको चेंज करना है ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, तो इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत जगह यूज़ करते हैं, इवेंट पे बहुत यूज़ करते हैं इसको। कि बटन के क्लिक पे मान लो हमने ऑन कर दिया, बटन के क्लिक पे दोबारा किया तो ऑफ हो गया। तो हालांकि ये देखोगे आगे जाके। ठीक है, तो सिंपल है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा इक्वल टू जो हमने देख लिया अभी। ठीक है, नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल टू जैसे वहाँ पे था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते थे। जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ, मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिया, इंट बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया कितना, 10 ले लिया मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बोल रहा हूँ ए नॉट इक्वल टू बी। अब ये स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ मैं, कि ये सही है फॉल्स है? फॉल्स है तो फिर क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ना। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखा तो बी के बराबर है, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो रही है यहाँ पे, तो फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 11 कर देता, अब मैं बोलो ए नॉट इक्वल टू बी, तो बात तो सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, है ना। कंपाइल, कंपाइल दोबारा, कंपाइल और इंटरप्रेट।
ठीक है, तो मेरी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या, नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आई थिंक ये सब बताने की नीड नहीं है, मैथ में बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में। किसी को डाउट है क्या लेस देन ग्रेटर देन सिंबल में, इन सब में इनका पर्पस क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं बोलूँ यहाँ पे ए लेस देन बी, क्या ये बात सही है? बात सही है, बी जो बड़ा है ए से, राइट? तो यहाँ पे मैं ए ग्रेटर देन बोल रहा हूँ बी, ट्रू, राइट। लेकिन यही मैं कर दूँ क्या, सॉरी लेस देन था वो, सॉरी, ग्रेटर देन ये है आपका, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ पे और कंपाइल करते हैं, और ये फॉल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ए 10 में आपका है, 10 बड़ा नहीं है बी से, 11 से, राइट। ये चीज़ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे, मान लो 10 ले लिया मैंने, और मैं लिखता हूँ क्या, ए लेस देन करता हूँ मैं, अब मान लो लेस देन कर दिया मैंने। अब देखो बी में भी 10 है और ए में भी 10 है, और मैं लेस देन लगा रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पे आता है कंपाइल, कम, कंपाइल मैंने किया, फिर इंटरप्रेट किया, क्या रहा, फॉल्स, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ इक्वल टू, अब तो सही है, ट्रू, क्योंकि इक्वल टू तो है ना आपका, ठीक है। उस टाइम वो लेस देन तो था नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या रहता आपका, फॉल्स। तो यहाँ पे आता है नीचे, ऐसे आपके कंडीशनल ऑपरेटर कुछ होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर जैसे कि एंड ऑपरेटर हो गया आपका, और ऑपरेटर हो गया आपका। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन कर देना। जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करना है, तब आप एंड और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन ये है आपकी, राइट। अब मैं एक कंडीशन और लगा सकता हूँ। मैंने बोला ए और नॉट इक्वल टू बी बोल दिया, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन तो ये है आपकी, एक कंडीशन आपकी ये है, एंड ये बोलता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, तो ही मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। हर सिनेरियो में ध्यान रखना, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें, ए ए में 10 है आपका, बी में 10 है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, भाई छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, कंडीशन भी ट्रू यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ए नॉट इक्वल टू बी, जबकि ऐसा नहीं है, फॉल्स आ गया यहाँ पे, तो ट्रू है यहाँ पे, यहाँ फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंपाइल किया, ये। एक मिनट, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी, सेव नहीं हुआ होगा, मे बी सेव कर लेते हैं इसको, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, फॉल्स, ठीक है। नोटपैड में करते हैं, सेव कर लिया करो, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड अगर मैं इसको कर देता क्या, इस प्रकार से इक्वल टू बोल देता, अब देखो ये कंडीशन भी ट्रू थी आपकी, और ये भी ट्रू हो गई है आपकी, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ये ट्रू टर्न करेगा, आ गया, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर है। ऐसे ही एक होता है आपका और ऑपरेटर, सॉरी, और ये बोलता है ना आपका कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन में भी ट्रू टर्न आता है, ट्रू आता है तो मैं ट्रू टर्न करूंगा, मतलब दोनों कंडीशन में एक भी जगह ट्रू होगा तो मैं ट्रू ही दूंगा। एंड में क्या था, दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए था, यहाँ पे एक में भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मान लो मैंने फिर से यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी बोल दिया, ठीक है। अब ये तो फॉल्स है आपका, और ये है ट्रू, तो ये ट्रू टर्न करेगा, देखना, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, और ऑपरेटर भी है ना। तो ये आपके क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, और ये फेल्स के साथ ज़्यादा यूज़ करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का, ठीक है। ऐसे ही आपका टर्नरी ऑपरेटर आता है। अब टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिटवाइज एंड बिट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं आपके, अब इसको पढ़ लो, देख लो, ठीक है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, से यहाँ पे डबल टाइम्स एंड लगाते थे, 2 बार, है ना। यहाँ पे एक बार लगाते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ए जो है 3 है, बी में 4 है, राइट, समझना। ए को बाइनरी में हम लिख रहे हैं 3, सॉरी 3 को हम बाइनरी में लिख रहे हैं इस प्रकार से, और बी इसको लिख रहे हैं इस प्रकार से, राइट। अगर मैं ए एंड बी करता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट का 0 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो, ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स बिट वैल्यू इज 1 देन ओनली द रिजल्ट इज 1, यानी दोनों तरफ 1 होना चाहिए तभी ये 1 देगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो 0, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब और बोलता है क्या है कि एक जगह भी अगर होगा तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 1 1, ठीक है, सिंपल है।
ऐसे ही आपका एक यही होता है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होता है आपका एक, ठीक है ये। द रिजल्ट वैल्यू इज ओनली वन व्हेन बोथ बिट वैल्यूज आर डिफरेंट मींस व्हेन वन इज जीरो एंड अदर वैल्यू इज वन, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंट होगा तो ही वन आएगा, ध्यान रखना। जीरो जीरो जीरो, राइट, जीरो वन वन, वन जीरो वन, ठीक है, और वन वन जीरो, ठीक है। तो डिफरेंट होने तभी वन रिटर्न करेगा आपका ये। तो ये है आपका, ऐसे भी निकाल सकते हो। बाइनरी में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है ये बात, ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना। बाकी कुछ ये इनकी कह लो बोर्ड मास की तरह होता है कुछ, ठीक है, कि कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा। एक बार ये चार्ट देख लेना आप। ये वीडियो मैं भेज दिया आपको भी, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। तो ये है आपके क्या ऑपरेटर्स, और जो भी हमने पढ़े हैं यहाँ पे। किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन? जीत, बॉबी, लक्की, सूरज, टीना। नो सर। नो सर। ओके नो सर। ओके ओके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बॉबी, बॉबी, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, माइक तो आपका अनम्यूट है बट आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, कॉल कर लेना बाद में आराम से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और कंडीशनल, अच्छा यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको तो बता दिया मैंने, पीडीएफ भेज दिया, यहाँ लिखते हैं कंडीशनल, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? इफ़ होता है एक का, बिल्कुल। एक होता है इफ़ एल्स होता ठीक है ना, इफ़ एल्स होता है। और इफ़ देन एल्स इफ होता है ना, इफ़ देन एल्स इफ होता है एक आपका। और क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स होता है आपका, है ना। हाँ, और एक होता है स्विच केस आपका, एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। लूप अलग चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर। ये 6 आपके क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब देखो सिंटेक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सिंटेक्स आप लोगों को याद होना चाहिए। इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, इस ब्लॉक का कोड, इसके अंदर का कोड, ठीक है। अच्छा, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, करली ब्रेसेस, इसके अंदर जो भी पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। हम ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखते हो आप, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और ध्यान रखना, ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाते हो उसको हम बोलते क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। हालांकि फिर भी और डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है। तो ठीक है, इफ एल्स, तो कुछ नहीं है, इफ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में BOC, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे आता है, कॉपी करते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे एल्स भी आ जाएगा आपका एक। अभी इसको सिंटेक्स बस देख लो, समझाऊंगा बाद में। ये भी हो गया। देन तीसरा आपका आता है इफ देन एल्स इफ। तो इसमें क्या करते हो आप? जैसे कि एक कंडीशन एक ही दे पा रहे हो यहाँ पे, राइट। अगर मल्टीपल कंडीशन हुई तब क्या करोगे? तब इसको यूज़ करते हैं हम। हालांकि ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आओगे इफ, फिर एल्स इफ लिखते हो आप, ठीक है। एल्स इफ में कंडीशन दे सकते हो, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हम। ठीक है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते, एल्स इफ में दे सकते हो, ठीक है। ऐसे एक और चाहो तो एक और एल्स इफ ले लो, कोई इशू नहीं है, यहाँ कंडीशन दे सकते हो। ऐसे एक एल्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना गाइस, कोई डाउट तो नहीं है। BOC मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन आ जाएंगे आपकी, कंडीशन, कंडीशन 1 आ गया यहाँ पे आपका। ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे 2 आ जा सकती है आपके यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे 3 आ जाएगी यहाँ पे। अब मान लो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, थर्ड भी हो गई, तो एल्स एग्जीक्यूट कर जाता है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो एल्स में एग्जीक्यूट कर जाएगा आपका। भाई आप कुछ ना हो तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना यूज़र को, तो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए एल्स में हम पार्ट वो लिख सकते हैं। ये कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ही ब्लॉक ऑफ कोड आपका आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। नेस्टेड इफ एल्स होता है, जैसे कि इफ एल्स होता है आपका, राइट, है ना। इफ एल्स होता है आपका। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि इफ के अंदर भी आप एक और इफ एल्स ले सकते हो, यहाँ पे, इसी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर आपने एक और इफ एल्स ले लिया, इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स ले लिया आपने। ठीक है, कोई डाउट? ये इफ है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ आपका। इसी के अंदर आपने एक और इफ एल्स ले लिया, हो सकता है इसके अंदर इफ, इसके इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स ले लो, हो सकता है एल्स के अंदर भी इफ एल्स ले लो, या इसके एल्स के अंदर भी एक और इफ एल्स ले लो। तो कितना भी आप डीप में जा सकते हो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये क्या आपका एक नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। फिर स्विच केस की बात करते हैं यहाँ पे। स्विच केस में सिंटेक्स क्या होता है? आप स्विच लिखते हो, क्या होता है, स्विच लिखते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देते हैं, वेरिएबल, ठीक है, यहाँ वेरिएबल पास करोगे। और ये वेरिएबल का इतना ध्यान रखना कहीं से वैल्यू आ रही होगी कुछ भी, ठीक है। कोई वैल्यू है वो इस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पास किया। फिर हम पास करते हैं यहाँ पे केस, और यहाँ बोलेंगे क्या, वैल्यू वन, ठीक है। वे केस वन मत बोलना, वो गलत है, वैल्यू वन बोलना, ठीक है, वैल्यू वन। यानी कि देखो, मैं चलो बताता हूँ पर बाद में, पहले यहाँ वैल्यू वन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ब्रेक हो जाएगा आपका। फिर एक और लेते हैं केस वैल्यू टू, ऐसे कितना भी ले सकते हो, केस वैल्यू थ्री, चलो एक और ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, थ्री। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, डिफॉल्ट। ये बिल्कुल एल्स की तरह है, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा ही ना। तो देखो काम कैसे कर रहा होगा ये, आपने कोई वैल्यू दी वेरिएबल में, ये हम पास हो गया। तो इस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच करती है तो ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करेगा, और इससे मैच नहीं, इसको स्किप कर देगा, यहाँ पे आएगा। इससे मैच किया तो इससे। तो वैल्यू हो सकती है वन हो, टू हो, थ्री हो, या फिर कोई करेक्टर भी यहाँ पे दे सकते हैं हम। तो डिपेंड करता है मेरे पे। ऐसे टर्नरी ऑपरेटर होता है आपका। टर्नरी ऑपरेटर में क्या करते हो आप, ये अल्टरनेटिव है, नोट में लिख देता हूँ मैं, नोट। अल्टरनेटिव है किसका, अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स, इफ एल्स के अल्टरनेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। इफ एल्स यूज करो या इसको कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कंडीशन दोगे, जैसे वहाँ कंडीशन दे रहे थे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हो। अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे वन से एग्जीक्यूट होगी, वरना स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये, वरना ये। जो भी आउटपुट होगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। विद डेटा टाइप बता देना यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी के साथ कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, ये सिंटेक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये थी आपके छः के छः क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिनकी मैंने सिंटेक्स अभी लिख दी हैं, राइट। कोई डाउट है ऑनलाइन यहाँ पे? यस सर, यस सर, ठीक है। कोई डाउट है क्या ऑनलाइन? नो सर। ठीक है। आप लोग आए हो ना, अटेंडेंस जरूर लगाना, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ बच्चों को मैंने ये चीज़ पढ़ा दी है यहाँ पे पहले ही, ठीक है। तो लेकिन मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। एक रिकॉर्डिंग है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग है डेटा टाइप्स, सॉरी क्या था, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल की। तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो मेरे को एक बार कोई बच्चा सेंड कर देगा क्या? कौन सेंड करेगा? टीना आप कर देना। ओके सर। चलो ये हो गया। प्रिंस आई नहीं है क्या आज? अच्छा प्रिंस तो, प्रिंस प्रिंस का है, सो रहे हैं क्या? चलो, चलो, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, तो इसको मैं रहने देता हूँ यहीं पे। अब आता है प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अच्छा प्रोग्राम करने से पहले, इफ एल्स पे आने से पहले कुछ और, ये सिंटेक्स पहले आप याद कर लो अच्छे से। मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, कल मतलब मंडे को, ठीक है। मंडे को करेंगे प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले कुछ छोटा सा हम और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम लिख रहा था, क्लास, और ये ओ, ठीक है, मैं ये प्रोग्राम लिख रहा था कि मैंने एक नंबर लिया था, यूजर नंबर लिया था यहाँ पे 10, है ना। और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिस्टम, मैं मैसेज भी दे सकता हूँ ऊपर, राइट, इससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ बोल दूंगा क्या, नंबर, ठीक है।
ये बोल दिया मैंने, क्या नंबर, ये नंबर है। और उसी नंबर को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सेव कर लिया। नाउ मैं आता हूँ यहाँ पे, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, कंपाइल किया और इंटरप्रेट किया। एक मिनट, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अरे स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाया मैंने, यहाँ पे लगा देना। सेव कर लेता है, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया। ठीक है, नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है आपका। बट जब भी मैं ऐसे ना बार बार कंपाइल या इंटरप्रेट करूँ, हर बार 10 ही आएगा। मैं चाहता हूँ ये नंबर ना, क्योंकि ये कोड, ये वैल्यू मैंने हार्ड कोड रख दिया, इसी कोड में रख दिया। मैं ये वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ। तो यूज़र से लेने के लिए ध्यान रखना, ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है विच इज़ स्कैनर क्लास। ठीक है, ठीक है, कौन सी क्लास होती है, हाँ, स्कैनर क्लास होती है, ध्यान रखना। अगर मुझे इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास होती है। स्कैनर क्लास आई कहाँ से, स्कैनर क्लास मिलती है आपको कहाँ से, यूटिल पैकेज से। एक फोल्डर है, एक पैकेज है, ठीक है। और यूटिल पैकेज कहाँ से आया आपका, JRE से। ठीक है,